एक गांव में शीला नाम की महिला रहती थी और वो गांव के चौपाल पर जाकर दूध बेचा करती थी और सारे गांव वाले शीला से ही दूध लेने आया करते थे। सुबह हो गई है और मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे दूध बेचने भी जाना है। राधे राधे रानी, कैसी है? तूने खाना खा लिया क्या? आज तू फटाफट से तेरी हरी हरी घास खा ले और तेरे को खूब अच्छे से दूध देना है और मेरे को आज थोड़ा जल्दी जाना है। राधे राधे मालकिन, राधे राधे। आज तो आपने उठने में देर की, क्या रात को देर से सोए थे? अरे कुछ नहीं रानी, तेरे को तो पता ही है रामू भैया की यहाँ शादी है और उसके लिए उन्होंने मेरे से पनीर बनाने के लिए कहा था, तो मैं वो ही बना रही थी रात को। इसलिए मेरी आँख सुबह जल्दी नहीं खुली, मेरे को रात को थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। और इस प्रकार से शीला रोज सवेरे सवेरे अपनी गाय से बहुत ही प्यार से बात करती और रोजाना उसका दूध निकालकर चौपाल पर बेचने चल पड़ती। जग्गू शीला के आने से पहले ही चौपाल पर अपने दूध के बर्तन लेकर बैठा रहता था, परंतु सभी गांव वाले शीला के आने का इंतजार करते और जैसे ही शीला आती वो झट से दूध लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते। अरे ये जग्गू भैया क्या पूरी रात यहीं पे बैठे रहते हैं क्या? अरे शीला दीदी, आज तो आपने बहुत देर लगा दी। इतनी देर कैसे लगा दी? रामू भैया के यहाँ तो आज प्रोग्राम था और उनको 3 किलो दूध चाहिए था और सभी लोग देखो लाइन में कतार लगा के खड़े हैं और आप तो मुझे जल्दी से 1 किलो दूध दे दो। हाँ राधा, मुझे पता है कि रामू के यहाँ आज प्रोग्राम है, उसने मुझे कल ही बता दिया था और मैं रात को उसके लिए पनीर बनाने लग गई थी, इसलिए आज सुबह आने में थोड़ी लेट हो गई। अरे दीदी, आज मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो क्या मुझे आज आधा किलो दूध एक्स्ट्रा मिल जाएगा? देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि तुम्हें आधा किलो दूध दे दूँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा तो दूध फिक्स है, सभी लोगों को देना है, तो बच जाएगा तो मैं तुम्हारा काम जरूर से निकाल दूंगी। देखते ही देखते सभी कस्टमर शीला से दूध लेकर निकल पड़ते हैं और जग्गू बैठा बैठा कुछ सोचने लगता है। अरे इस शीला का कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो सारे कस्टमर अपनी ओर ही खींच लेती है। मैं तो सुबह से यहाँ पर खाली बैठा हूँ और मेरी तो गुनी भी नहीं हुई है और कोई कस्टमर मेरे से दूध भी लेने नहीं आता। और इस प्रकार से जग्गू खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगता है। आओ भाइयों, आओ आओ बहनों, आओ देखो मैं गाय का शुद्ध स्वादिष्ट दूध लाया हूँ और देखो बहुत ही मीठा दूध है, आओ बहुत सस्ता है, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और जग्गू द्वारा इस प्रकार से आवाज लगाने पर भी कोई ग्राहक उससे दूध लेने नहीं जाता और राधा अपना सारा दूध बेचकर वहां से निकल पड़ती है और जग्गू देखता ही रह जाता है। जग्गू से कोई भी दूध नहीं खरीदता है, सभी लोग शीला के यहाँ से दूध खरीदते हैं और जग्गू अपनी दूध की भरी हुई बरनी ही अपने घर पर लेकर आता है और बरनी को रखकर वो अपनी पत्नी से कुछ कहने लगता है। अरे बसंती, सुनती हो? इस शीला ने तो मेरा सारा ही काम चौपट कर दिया है और इसने सारा ही धंधा मेरा ठप कर दिया है। जब से ये शीला आई है कोई भी गांव वाला मुझसे दूध नहीं खरीदता है और सभी लोग शीला के यहाँ से दूध खरीदते हैं और लाइन लगाकर शीला के आने के बाद में दूध लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब हमारा धंधा चौपट हो गया है। अरे बात तो आप सही कह रहे हो, ये शीला के आने के बाद में अपना धंधा बिल्कुल से चौपट हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इस शीला का कोई ऐसा जुगाड़ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। क्या मैं ही इस शीला का कोई इलाज ढूंढूं? हाँ बसंती, तुम सही कह रही हो, इस शीला का कोई ना कोई तो इलाज सोचना ही पड़ेगा, वरना हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और इस प्रकार से जग्गू और उसकी पत्नी बसंती आपस में बातचीत करते हैं और जग्गू के दिमाग में एक खुराफाती उपाय
आता है और वो अगले दिन शीला के घर पर पहुंच जाता है। और अगले दिन रोज की तरह शीला सवेरे जल्दी उठकर अपनी गाय का दूध निकालती है और दूध निकालने के बाद में वो अपने कमरे के अंदर ले जाती है और थोड़ा आराम करने को बेड पर लेट जाती है। और जैसे ही शीला बेड पर लेटती है, शीला की आंख लग जाती है और इसका फायदा उठाता है जग्गू। जग्गू शीला के घर में दबे पांव घुसता है और देखता है कि शीला अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसको नींद आ रही है। तो जग्गू दबे पांव आगे बढ़ता है और शीला ने जिस बर्तन में गाय का दूध निकालकर इकट्ठा करके रखा हुआ था, वह उस बर्तन के पास पहुंचता है और अपनी जेब से एक मेंढक निकालता है और इधर उधर देखता है और उसकी दूध की बरनी के अंदर डाल देता है। और इस प्रकार जग्गू शीला द्वारा निकाला गया दूध के अंदर मेंढक डालकर फिर से अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे विमला मौसी, जल्दी आओ, जल्दी से दूध ले लो। आज तो बिल्कुल ताजा ताजा दूध लाई हूँ मैं। और बबीता, तुम भी आओ जल्दी से। रामू भैया, आप क्या सोच रहे हैं? खड़े खड़े सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। जल्दी से अपना बर्तन लो और फटाफट से दूध ले लो। और इस प्रकार से सभी लोग लाइन बनाकर शीला के पास दूध लेने को खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही शीला दूध डालने लगती है तो दूध के साथ जग्गू ने जो मेंढक दूध में डाला था, वो मेंढक ग्राहक के पतीले में आकर उछलने लगता है। अरे शीला, ये क्या है भाई? जिंदा मेंढक दूध बेच रही हो या मेंढक? अरे ये तो हमारे साथ चीटिंग कर रही है और हमें गंदे पानी का दूध बेच रही है। चलो भाइयों, अब से इससे कोई भी दूध मत लेना। हम जग्गू से ही दूध खरीदेंगे अब से। इतना सुनते ही जग्गू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जग्गू खड़ा होके जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। आओ भाई आओ, देखो गाय का शुद्ध दूध लो। और देखो इस दूध के अंदर किसी प्रकार का कोई भी मेंढक भी नहीं मिला है, बिल्कुल शुद्ध और ताजा दूध। आओ भैया आओ, आओ बहनों आओ, गाय का शुद्ध दूध पाओ। और सभी लोग शीला से दूध ना लेकर जग्गू से दूध लेना प्रारंभ कर देते हैं। और जग्गू की तो मानो लॉटरी ही निकल पड़ती है। उसकी कमाई दिन दुगुनी और रात चौगुनी होने लगती है और जग्गू इसका खूब भरपूर फायदा उठाने लगता है। और साथ ही साथ शीला को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। और अगली सुबह गांव के कुछ मुखिया लोग गांव की चौपाल पर चाय पीते रहते हैं और वहां पर गांव की मुनिया, जो कि सबसे प्यारी थी और सबसे होशियार लड़की थी, वो वहां पर दौड़ती हुई आती है और सभी लोगों को कुछ बताने लगती है। अरे दादू, जब मैं खेल रही थी तो खेलते खेलते मैं जग्गू चाचा के घर के पास में खेल रही थी, तो मैंने खिड़की से आवाज सुनी। तो मैंने देखा कि जग्गू चाचा और बसंती चाची आपस में बात कर रहे थे कि शीला के दूध में आज मरा हुआ चूहा डाल देंगे, उसके बाद में कि उससे कोई भी दूध नहीं लेगा। पहले उसके दूध में मेंढक डाला था और आज चूहा डाल देंगे, ऐसी बात मैंने सुनी। और दादू, मैंने एक और चीज देखी वहाँ पे। वो क्या कर रहे थे, उनकी दूध की बाल्टी थी, उसमें एक और बाल्टी पानी की मिला रहे थे। वो ऐसा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि फटाफट ये बात मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आई हूँ। अरे मुनिया, क्या तुम सच बोल रही हो? अगर ये बात सच है तो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई और हमने शीला को बहुत ज्यादा अपमानित किया और सभी ने उससे दूध लेना भी बंद कर दिया। ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। रामा रामा, अब हम क्या करें? हमें तो हमारी गलती सुधारनी पड़ेगी और हमें सभी को, भाइयों सभी को जाकर शीला से माफी मांगनी चाहिए। और आप लोग बताइए कि हमें जग्गू के कार्य पर उसको क्या दंड देना चाहिए। हाँ चाचा जी, गलती तो हमने की है और हम हमारी गलती को सुधारेंगे। हम हमारी गलती को इस तरीके से सुधारेंगे कि अब हम जग्गू भैया से बिल्कुल भी दूध नहीं लेंगे।
अरे ये जग्गू तो बहुत बड़ा पाखंडी निकला और उसने देखो अपने थोड़े से लालच के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान शीला को पहुंचाया है। और अब हम शीला को मदद करेंगे और जग्गू से हम कभी भी दूध नहीं खरीदेंगे। उनका दूध बिल्कुल से बंद कर देंगे और अब हम शीला दीदी से ही दूध लेंगे। वो बिल्कुल से सही थी पर हमने उन पे शक किया। अब हम अपनी गलती को मानते हैं और आज से हम शीला दीदी से ही दूध लेंगे और जग्गू भैया से बिल्कुल दूध नहीं लेंगे। उनका यही दंड होगा। और इस प्रकार से मुनिया द्वारा बताई गई जानकारी से जग्गू का सच सारे गांव वालों के सामने आ जाता है और सभी गांव वाले जग्गू को यही सजा देते हैं कि कोई भी जग्गू से आज के बाद दूध नहीं खरीदेगा और सभी गांववासी शीला से ही दूध खरीदेंगे। जग्गू का पूरा ठप हो जाता है पूरा काम और शीला दोबारा से अपना काम शुद्ध दूध पूरे गांव में बेचने लगती है और सभी गांववासी खुशी खुशी शीला से ही दूध खरीदते हैं।